नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, विगत 31 जुलाई को संत तुलसीदास जी की जयंती थी। तो आज का हमारा जो विषय है वो तुलसीदास जी का चरित्र ही है। तो मैं आपको आज के दिन तुलसीदास जी के चरित्र के बारे में बताऊंगा। प्रयाग के पास बांदा जिले में राजापुर नाम का एक गांव है। उस गांव में श्रीयुत आत्माराम दुबे सरयू पारित ब्राह्मण, एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहा करते थे। आत्माराम दुबे जी की पत्नी का नाम हुबली देवी था, तुलसी देवी था। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन उक्त दंपत्ति के यहाँ मूल नक्षत्र में संवत 1554 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। तुलसीदास जी जन्मता ही रोए नहीं, बल्कि उनके मुख से राम शब्द निकला। इस कारण सब लोग उनको राम बोला कहने लगे। उनके मुख में उस समय 32 दांत भी थे। तुलसीदास जी का डील डौल उस समय 5 वर्ष के बालक के समान था। इस अद्भुत बालक को देखकर तुलसीदास जी के माता पिता के मन में शंका उत्पन्न हुई। अनेक विचार आने लगे और उनको अनिष्ट की शंका होने लगी। दशमी की रात अपने नवजात शिशु को तुलसी देवी ने अपनी दासी चुनिया देवी को दे दिया। चुनिया देवी उस बालक को लेकर अपने ससुराल चली गई। अगले ही दिन तुलसी देवी का निधन हो गया। चुनिया देवी ने तुलसीदास जी का 5 साढ़े 5 वर्ष की आयु तक बड़े प्यार से पालन पोषण किया। और जब वो 5 साढ़े 5 वर्ष की तुलसीदास जी की आयु हुई, उस समय चुनिया देवी का भी निधन हो गया। तब तुलसीदास जी एकदम अनाथ हो गए। वे दर दर भटकने लगे। तब पार्वती देवी जी को उनके ऊपर दया आई और वे एक ब्राह्मणी का रूप लेकर प्रतिदिन आती और तुलसीदास जी को अपने हाथ से भोजन करवाती थी। तुलसीदास जी के ऊपर शिव जी को भी दया आई। तब शिव जी की प्रेरणा से नरहरि स्वामी ने तुलसीदास जी को खोजा। संवत 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार के दिन उन्होंने तुलसीदास जी का यज्ञोपवीत किया। यज्ञोपवीत के बाद बिना किसी के सिखाए ही तुलसीदास जी ने गायत्री मंत्र को पढ़कर सुनाया। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उन्होंने जैसे ही इस मंत्र का शास्त्र शुद्ध तरीके से उच्चारण किया तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। तदनंतर नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार कर तुलसीदास जी को अपना शिष्य बनाया और उनकी विद्या प्रारंभ कर दिया। तुलसीदास जी अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। गुरुमुख से जो एक भी बात सुन लेते थे, तत्काल उनको कंठस्थ हो जाती थी। कुछ दिन अयोध्या में रहने के पश्चात वे अपने गुरु के साथ सुकर क्षेत्र सोरू पहुंचे। वहां श्री नरहरि स्वामी जी ने तुलसीदास जी को रामचरितमानस की कथा सुनाई। उसके उपरांत वे लोग काशी में आ गए। काशी में शेष सनातनी महाराज जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेदांग शास्त्र पुराण आदि का अध्ययन किया। उसके बाद अपने
विद्या गुरु से अनुमति लेकर वे अपने जन्मभूमि लौट आए। वहां आने पर उन्होंने देखा कि उनका परिवार नष्ट हो चुका था। तब उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध संस्कार पूर्ण किया और वे वहीं रहकर लोगों को राम कथा सुनाने लगे। सन संवत 1583 में ज्येष्ठ शुक्ल 13 त्रयोदशी गुरुवार के दिन भारद्वाज गोत्र की सुंदर कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। एक बार उनकी पत्नी अपने भाई के साथ मैके चली गई। पत्नी के पीछे पीछे तुलसीदास जी भी पत्नी के मैके पहुंच गए। इस बात से रत्नावली अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने तुलसीदास जी को धिक्कारा और उनसे कहा कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से आप जितनी आसक्ति रखते हो, उससे आधी भी आसक्ति यदि आप ईश्वर के प्रति रखोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। तुलसीदास जी को ये बात अत्यंत बुरी लगी। वे तत्काल अपने गृहनगर वापस आए, गृहस्थाश्रम को त्यागा और भगवे वस्त्र धारण कर संन्यासाश्रम को स्वीकार कर लिया। उसके बाद वो तीर्थाटन पे निकले। मानसरोवर के ऊपर उनको काकभूषणी जी के दर्शन हुए। उसके बाद वो काशी में वापस आए। तुलसीदास जी काशी में भी लोगों को राम कथा सुनाने लगे। उनका एक नियम था, प्रतिदिन वो एक छोटे से पौधे को पानी दिया करते थे। धीरे धीरे वो पौधा एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। उस वृक्ष पे रहने वाला एक प्रेत उनसे अत्यंत प्रसन्न हुआ और उस प्रेत ने तुलसीदास जी को कहा कि मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब तुलसीदास जी ने उससे कहा कि मुझे हनुमान जी से मिलवा दीजिए। प्रेत ने हनुमान जी का पता बताया। तुलसीदास जी की हनुमान जी से मुलाकात हो गई। तुलसीदास जी ने हनुमान जी से जिद पकड़ी कि वे उनको भगवान श्री राम का दर्शन करा दे। तब हनुमान जी ने उनको कहा कि यदि आपको भगवान श्री राम का दर्शन करना है तो आपको चित्रकूट जाना पड़ेगा। तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंचे, राम घाट के ऊपर अपना आसन जमाया और एक दिन जब वो चित्रकूट पर्वत की प्रदक्षिणा करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनको 2 तेजपुंद युवा घोड़े पर सवार धनुष्य बाण हाथ में लिए हुए उनकी तरफ आते हुए देखे। वो स्वयं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण थे, पर तुलसीदास जी उनको समझ न सके, पहचान नहीं पाए। तब हनुमान जी ने उनको बताया कि वो तो भगवान राम और लक्ष्मण आपको दर्शन देने के लिए आए थे। तुलसीदास जी को इस बात से अत्यंत दुख हुआ कि वो भगवान को पहचान ही नहीं पाए। तब तुलसीदास जी को सांत्वना देते हुए हनुमान जी ने कहा कि कल आप प्रातः फिर अपने घाट पर ध्यान रखना, प्रभु श्री राम आपको फिर से दर्शन देंगे। अगले दिन प्रातः तुलसीदास जी जब चंदन घेस रहे थे तब भगवान श्री राम एक बालक वेश में तुलसीदास जी के पास आए और उन्होंने कहा, बाबा जी हमें थोड़ा चंदन दीजिए। हनुमान जी को लगा इस बार भी कहीं तुलसीदास जी भगवान राम को पहचान न पाए, इसलिए उन्होंने एक तोते का रूप लिया और जिस पेड़ के नीचे तुलसीदास जी बैठे हुए थे उसी पेड़ के ऊपर जाकर हनुमान जी तोते के रूप में बैठे और उन्होंने एक दोहा कहा जो अत्यंत प्रसिद्ध दोहा है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। भगवान श्री राम की उस अद्भुत छवि को देखकर तुलसीदास जी अपने सुध-बुध खो बैठे। भगवान श्री राम ने तुलसीदास जी से चंदन लिया
अपने माथे पर तिलक लगाया और तुलसीदास जी को भी तिलक लगाया और वे अंतर्धान हो गए। संवत 1628 में हनुमान जी से आज्ञा पाकर तुलसीदास जी अयोध्या में आए। कुछ दिन के बाद प्रयाग में माघ मेला था, तब वो प्रयाग पहुंचे। पर्व के 6वें दिन वो एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तभी सामने उनको भारद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क ऋषि जी का दर्शन हुआ। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने देखा कि वहां एक राम कथा चल रही थी और जो कथावाचक थे वो वही राम कथा बता रहे थे जो उनको उनके गुरु ने सूकर क्षेत्र में सुनाई थी। फिर तुलसीदास जी वहां से निकलकर काशी में आए। काशी में प्रहलाद घाट के पास एक ब्राह्मण के घर में वो रहने लगे। ब्राह्मण के घर में रहते समय एक दिन अचानक उनके शरीर में कवित्व की शक्ति का संचार हुआ। वो संचारण होते ही तुलसीदास जी संस्कृत भाषा में पद्य रचना करने लगे। वो दिन में जितनी भी पद्य रचनाएं करते, रात में वो सब विलुप्त हो जाती थी। तुलसीदास जी परेशान हो गए। इसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। 8वें दिन रात में जब वो सो रहे थे, तब सपने में भगवान शिव जी ने उनको दर्शन दिया और उनको कहा कि आप अपनी बोली में पद्य रचना कीजिए और उसमें रामचरित का वर्णन कीजिए, रामचरित कहिए। आपकी वो काव्य को मैं सामवेद के समान अत्यंत प्रसिद्ध हो जाएगी। शिव जी की आज्ञा पाकर हड़बड़ाकर तुलसीदास जी को जाग आई तो देखा कि सामने भगवान शिव जी और पार्वती जी स्वयं खड़ी हैं। तब शिव जी को तुलसीदास जी ने साष्टांग दंडवत किया। शिव जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बोली में रामचरित का गान करो, काव्य की रचना करो, वो काव्य जग प्रसिद्ध होगा। उसके बाद शंकर जी और पार्वती जी अंतर्धान हो गए। संवत 1631 में रामनवमी के दिन जो ग्रह नक्षत्रों की रचना आसमान में थी, वो ठीक वैसी ही थी जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ उस समय थी। उसी दिन प्रातः काल के समय तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करना प्रारंभ किया। 2 वर्ष 6 माह 27 दिन के बाद उनका ग्रंथ पूर्ण हुआ। संवत 1633 में मार्गशीर्ष माह में राम विवाह के दिन उन्होंने 7 कांडों की रचना पूर्ण कर ली। उसके बाद भगवान से आज्ञा पाकर तुलसीदास जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वनाथ और अन्नपूर्णा देवी को राम कथा सुनाई। रात में काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने अपने रामचरित के प्रति भगवान के समक्ष अर्पण की। सवेरे जब पट खुले तो रामचरितमानस के ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा था और उस पर शिवजी के हस्ताक्षर थे और वहां उपस्थित सब लोगों ने उस समय ध्वनि सुनाई दी, सत्यम शिवम सुंदरम। इससे तुलसीदास जी से ईर्ष्या करने वाले पंडितों का संख्या बहुत बढ़ गई। वे अलग अलग दल बनाकर तुलसीदास जी का सब जगह जाकर निंदा करने लगे। एक दिन उन्होंने 2 चोरों को बुलाया और उनको कहा कि आप रात में जाकर तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस की प्रति है उसको चुरा कर ले आइए और हमको दीजिए। मध्य रात्रि के समय दोनों चोर तुलसीदास जी की कुटिया के पास पहुंचे तो देखकर आश्चर्यचकित रह गए।
उस कुटी की रक्षा दो युवा हाथ में धनुष्य बाण लेकर कर रहे थे। वे अत्यंत तेज पुंज ऐसे व्यक्ति थे। उनको देखकर ही उन चोरों का मन जो है वो शुद्ध हुआ और उन्होंने चोरी को अपना जो धंधा था वो छोड़कर ईश्वर भक्ति में लीन हो गए। इस बात से पंडित अत्यधिक नाराज हो गए। फिर उन्होंने मधुसूदन सरस्वती जी को अनुरोध किया कि आप एक बार रामचरितमानस की जो रचना तुलसीदास जी ने की है वो एक बार पढ़ के देखिए और अपने विचार हमको बताइए। मधुसूदन सरस्वती जी ने रामचरितमानस को पढ़ा। पढ़ के उनको बड़ा आनंद लगा और उन्होंने कहा कि इस काशी रूप आनंद वन में तुलसीदास जी एक तुलसी के पौधे के रूप में चलते फिरते पौधे के रूप में हैं। उनकी कविता रूपी मंजरी अत्यंत सुंदर है, जिस पर राम रूपी भंवरा सदा मंडराते रहता है। इस बात से पंडित और दुखी हो गए। उनको संतोष न हुआ। तब उन्होंने विश्वनाथ मंदिर में एक रात वेदों के नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और पुराण के नीचे रामचरितमानस रखकर मंदिर के पट बंद कर दिए। दूसरे दिन प्रातःकाल जब पट खुले तो देखा कि रामचरितमानस की प्रति सबसे ऊपर रखी हुई थी। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर पंडित अत्यंत लज्जित हो गए और उन्होंने तुलसीदास जी के पास जाकर क्षमा याचना की। अब तुलसीदास जी काशी के आसी घाट पर रहने लगे। एक रात्रि में कलयुग मूर्त रूप लेकर तुलसीदास जी के पास आया और उनको सताने लगा। तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया। तब हनुमान जी ने उनको विनय पद की रचना करने के लिए कहा और उसे ईश्वर को अर्पण करने के लिए कहा। तुलसीदास जी ने विनय पद का रचना की और प्रभु श्री राम को वो अर्पण की। उस पर प्रभु श्री राम ने अपने हस्ताक्षर किए और वो प्रति तुलसीदास जी को वापस कर दी और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार के दिन असी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम का जाप करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया और ये लोक त्याग कर वे वैकुंठ धाम को चले गए। तो इस प्रकार ये अद्भुत तुलसीदास जी का चरित्र हम सबको ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेरणा देता है। आज का मेरा ये पॉडकास्ट आपको कैसे लगा, मेरे वे विचार आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स अवश्य लिखिए। मैं आप सभी का आभारी हूँ। आप हमेशा ही मेरे इस चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर भी करते हैं। तो आप लोग से फिर से अनुरोध है कि कृपया मेरे इस चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप लोगों का आशीर्वाद ऐसा ही मुझ पर बना रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।